भारत का इतिहास वीर एवं वीरांगनाओं से भरा पड़ा है। आज ऐसी ही एक वीरांगना की बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपना राजधर्म निभाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ये कहानी है हाड़ी की रानी सहल कंवर की। इस कहानी की शुरुआत होती है रतनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से। रतनगढ़ में एक महिला औरंगजेब के चित्र लेके घूम रही थी। चारुमती ने उनसे वो चित्र खरीदे और उसे अपनी जूतियों से रौंद दिया। साथ ही अपनी दासियों को भी ऐसा ही करने को कहा। उस चित्र की फटी पुरानी हालत करने के बाद उसने वो चित्र उस महिला को देते हुए कहा, ये चित्र अपने औरंगजेब को ले जाके सौंप देना और कहना इस चित्र का ये हाल रतनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने किया है। महिला ने ऐसा ही किया। उसने वो सारे चित्र औरंगजेब को दिखाए। ये देखते ही औरंगजेब आग बबूला हो गया। औरंगजेब ने तुरंत एक पत्र रतनगढ़ को लिखा। पत्र में औरंगजेब ने लिखा, मैं इस तारीख को चारुमती से शादी करने आ रहा हूँ, सारी तैयारियाँ करके रखना। रतनगढ़ एक छोटी सी रियासत थी। उनकी क्या हिम्मत वो औरंगजेब को मना कर दें। चारुमती का भाई शादी की तैयारियां करने लगा। इसकी खबर चारुमती को हुई। उसने अपने भाई से कहा कि बिना मेरी सहमति के आप मेरी शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं। भाई ने कहा, जब तूने उसका अपमान किया था तब तुमने ये सब नहीं सोचा था। चारुमती ने कहा, हम उसके खिलाफ लड़ भी तो सकते हैं। तब चारुमती के भाई ने कहा, हमारी छोटी सी रियासत है, वो औरंगजेब के सामने कितनी देर तक टिक पाएंगे, और लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ जाएंगे, लेकिन युद्ध की स्थिति में हमारी जो जनहानि होगी, धनहानि होगी, साथ ही हमारी रियासत की बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, और मैं अपनी बहन के लिए अपनी सारी प्रजा की बलि नहीं दे सकता। चारुमती को औरंगजेब से शादी नहीं करनी थी। उसने दूसरा उपाय ढूंढना चालू किया। तभी उसको पता चला कि राणा राज सिंह ने घोषणा करवाई है कि जो भी हिंदू स्त्री को मुगलों द्वारा सताया जा रहा है वो मुझे बताए, मैं तुरंत उनकी मदद करूंगा। चारुमती ने तुरंत एक पत्र राणा राज सिंह को भेजा। राणा को पत्र मिलते ही राणा ने तुरंत औरंगजेब को पत्र लिखा और कहा कि औरंगजेब, चारुमती से शादी मैं ही करूंगा। राणा का पत्र पाते ही औरंगजेब ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इसके पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। जब ऐसी ही स्थिति बनी थी तब औरंगजेब मान गया था और राणा जी को शादी कर लेने दी थी, लेकिन इस बार औरंगजेब तैयार नहीं हुआ तो राणा भी नहीं माने। दोनों अपनी जिद पर अड़े थे। राणा जी ने अपने सेना के साथ रतन सिंह चुंडावत को भेजा। जिस दिन चुंडावत जी के पास ये संदेश आया, उसी दिन चुंडावत जी की शादी हुई थी। शादी उनकी हुई थी बूंदी की सहल कंवर से। उनको हाड़ी की रानी भी कहते हैं। राणा जी ने पत्र में लिखा था कि चुंडावत जी, आपको औरंगजेब को अजमेर के पहले तक रोक के रखना है। जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाते तब तक, जैसे ही मेरे फेरे होंगे मैं खुद आ जाऊंगा युद्धभूमि में। यहाँ पर चुंडावत जी की नई नई शादी हुई थी। उनकी इच्छा थी कि इस युद्ध में ना जाना पड़े, पर सहल कंवर ने उनको समझाया कि अगर आज आप युद्ध में नहीं गए तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कायर कहेगी। लोग कहेंगे, पत्नी के प्यार में आपने राजधर्म भुला दिया। कैसे तैसे करके चुंडावत जी अपने घोड़े में सवार होकर निकलने के पहले उन्होंने बालकनी में देखा सहल कंवर उनको देख रही थी। उन्होंने पास खड़े सैनिक से कहा, जाओ रानी से कोई निशानी ले आओ। सैनिक पहुंचा। उसने निशानी मांगी। रानी समझ गई चुंडावत जी का युद्ध में जाने का मन नहीं है। उन्होंने सोचा, अगर मेरे कारण आज ये युद्ध में नहीं गए तो मुझे लोग कायर कहेंगे। और सहल कंवर हाड़ चौहानों की बेटी थी, जिनकी बुआ ने जसवंत सिंह को सिर्फ इसलिए पति मानने से मना कर दिया था क्योंकि वो युद्ध में हार के आए थे। सहल कंवर ने अपना सर काट के सैनिक को दे दिया। सर को देखकर चुंडावत जी को अपनी भूल ज्ञात हुई और चुंडावत जी ने उस सर को अपने गले में बांधा। और क्या गजब लड़ा उस युद्ध में।
युद्धभूमि में वो औरंगजेब को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिए। लड़ते लड़ते उस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। नमन है ऐसे वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने अपना राजधर्म निभाने के लिए अपना सिर काट के दे दिया। ऐसे अदम्य साहस और शौर्य से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। तो आज थी ये कहानी सहल कंवर की, जिन्होंने अपना राजधर्म निभाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सेव सॉइल सेव अर्थ।